औरत का घर, मायका या ससुराल। आरती, तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरे कपड़े तैयार हो जाने चाहिए। शादी के 22 साल हो गए हैं, लेकिन क्या यह बात मुझे रोज रोज तुम्हें अलग से बतानी पड़ेगी? तुम करती ही क्या हो पूरा दिन? तुम तो घर पर आराम से रहोगी, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, पर तुम हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर यह सब तुम जानबूझकर कर रही हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राजीव का पारा चढ़ा हुआ था। आरती के लिए राजीव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 5-6 बार ऐसे ही आरती पर बरस पड़ता था। वो इतना भी ख्याल नहीं करता था कि उसके बच्चे उसे उनकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते देख रहे हैं। पहले पहले आरती ने उसका विरोध किया, लेकिन जब कई सालों तक राजीव में कोई बदलाव नहीं देखा तो आरती ने खुद को ही बदल लिया। अब राजीव के कुछ भी कहने से आरती को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। राजीव की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के बाद आरती ने राजीव को सुधारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अगर वो राजीव को ज्यादा कुछ बोलने जाती तो राजीव सीधा आरती को बोल देता था, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो फिर क्यों नहीं चली जाती अपने घर? क्यों रहती हो यहाँ मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद आरती राजीव के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। और आखिर वो जाती भी तो कहाँ? उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। घर में अब केवल भाई भाभी थे, और भाई भाभी का व्यवहार देखकर उसे राजीव के साथ इस घर में रहना ही सही लगता था। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह सब भी तो आरती को ही देखना था। ऊपर से वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद से कोई नौकरी कर सके और अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आरती को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही जवान बेटी की। आरती नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी मेघा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मेघा की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई सारे रिश्तों को मेघा ने ठुकरा दिया था। 3-4 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बड़ी तारीफ की। राजीव एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे समझाने लगा, मेघा बेटा, नीरज बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मेघा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद वो उनसे डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है बेटा? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पापा, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करने लगा? ये मेरी जिंदगी है पापा। क्या मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद से नहीं ले सकती? क्या मैंने इतनी पढ़ाई यूं ही की थी कि कोई आए और मुझे यूं बंधन में बांध कर रखे? ना बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, जरा समझने की कोशिश करो, बहुत खुश रहोगे तुम वहां। आरती, तुम ही समझाओ इसे। आरती कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मेघा राजीव की ओर देखते हुए बोली, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं?
अपनी बेटी के मुंह से यह सवाल सुनकर राजीव हक्का बक्का रह गया। मेघा आगे बोली, पापा, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना गलती के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो हजारों बार यह सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई परवाह ही ना हो। उसे बस अपने काम से मतलब हो। उसे अगर उसकी कोई चीज ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे। मेघा ने अपना दिल खोलकर अपने पिता के सामने सारी बातें रख दी। आज राजीव को उसकी अपनी ही बेटी ने आईना दिखा दिया था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो मेघा की बातें सुनता जा रहा था और अपने किए हुए बर्ताव को याद कर रहा था। मेघा लगातार बोलते जा रही थी। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल गई थी। पापा, आप माँ के साथ शुरू से ही गलत व्यवहार करते आए हैं। आप अपने ऑफिस या बाहर का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। आपने कभी सोचा कि माँ को कैसा लगता होगा? आपकी बातें सुनकर उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? उनके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी? आप एक बार खुद से सोचिए, अगर आपकी तरह ही माँ ने भी आपसे वैसा ही बर्ताव किया होता तो क्या आप कभी उनका यह बर्ताव बर्दाश्त कर पाते? राजीव आज अपनी गलती महसूस कर पा रहा था। वो बस अपनी बेटी को इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना कहकर राजीव वहां से उठकर जाने लगा तो मेघा ने राजीव का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, यहाँ बैठिए। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर हाँ तो कर दीजिए रिश्ता पक्का, और अगर नहीं तो मुझे कर लेने दीजिए नौकरी, मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राजीव इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे आरती के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। राजीव ने आज से अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया था। अगले दिन से आरती ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। अब मेघा भी पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और इस बार मेघा ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी विदाई पर राजीव बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे पिता जैसा नहीं है। राजीव की यह बात सुनकर आरती और मेघा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही यह बताया जाता है कि वो पराया धन है, उनका ससुराल ही उनका घर होगा। लेकिन ससुराल में छोटी सी भी गलती हो जाने पर उसे बहुत कुछ सुना दिया जाता है और साफ तौर पर हिदायत दे दी जाती है, अगर हमारे तौर तरीकों से रहना है तो ठीक, वरना चली जाओ अपने घर। प्रश्न यह है कि औरत जिस घर में जन्म लेती है वो उसका घर है, या जिस घर में वह अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है वो उसका घर है। अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।